अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना व जअलना मिनल मुस्लिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। दुरूद व सलाम आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला थक़लैन। तू शाह खुबा तू जाने जाना, तू शाह खुबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। मिलके आवाज आए। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सबसे अव्वली तू सभी से आखिर मिला के हुस्ने तमाम तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी। आवाज आए।
ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मैं तेरे हुस्न बयां के सदके में, तेरी मीठी ज़ुबान के सदके, बरंगे खुशबू दिलों में ओ तेरा, बरंगे खुशबू दिलों में ओ तेरा है, कितना दिलकश खिताब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी। अब पढ़ लेना, जब मैं रुकता हूं उस वक्त पढ़। ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। है ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब। ना पूए जन्नत की कोई कीमत, न मुश्को अंबर की कोई हाजत, ना पूए जन्नत की कोई कीमत, न मुश्को अंबर की कोई हाजत। जिसको मिला है उसने मला है, जिसको मिला है उसने मला है, पसीना रश के गुलाब तेरा। ना बन सकी है, वल्ला बिल्ला तल्ला, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। हे तू मिसाल अजीब इंसान के रोज़े में शर से हिरासा। अरे तू जिनकी है नात लिखता, अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, अरे तू जिनकी है नात सुनता, अरे तू जिनकी है नात लिखता पढ़ता सुनता, अरे तू जिनकी है नात लिखता वही तो देंगे जवाब तेरा। बादा ज़म्दो सलात लाए के सद ताज़ीम व तकरीम जुमला उलमाए आले सुन्नत जमी सादाते वाला मर्तबत बिलखुसूस हज़रत मोहतरम खतीब आले सुन्नत मुहिब नबी वाल वसाब नबी मौलाना हज़रत मोहतरम किबला खालिद महमूद साहिब अदाम अल्लाह ज़िल्लकुम अस्सामी लायक ताज़ीम व तकरीम हज़रत मोहतरम मौलाना अहमद रज़ा चिश्ती साहिब, जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना हैदर अलवी साहिब, फ़ख्र सादात जनाब सैयद मकसूद हुसैन शाह साहिब,
बानियान महफिल जनाब राजा मोहम्मद बशारत साहिब, जनाब मोहतरम राजा ज़फ़रान महमूद व बरादरान, दीगर जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दिल की गहराइयों से हदिये तबरीक उन लोगों के लिए कि जिन्हें अल्लाह ताला ने ये तौफीक अता फरमाई है कि इस नफसी के दौर में जहाँ किसी को किसी के लिए वक्त निकालने की फुर्सत नहीं है, तो वहाँ पूरे तज़्को एहतिशाम के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, मोहब्बत के साथ अपने सोने नबी सरवर कोनो मकां के ज़िक्र की महफिल अपने घर में सजाने का एहतमाम किया। अल्लाह तबारक व तआला जुमला बानियान महफिल को दारैन की सआदतें नसीब फरमाए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और मोहब्बत दिलों में पैदा करने या उस इश्क को महमीज लगाने और उसको बढ़ाने के जो बड़े बड़े ज़राए हैं, उनमें से एक बड़ा ज़रिया नबी पाक का मीलाद है। और हम आले सुन्नत व जमात महफिल मीलाद हुजूर के ज़िक्र की महफिल को कहते हैं। और वैसे भी ये इंसानी फितरत के अंदर है कि जब वो किसी ज़ात या किसी भी चीज़, तवज्जो रखना है, किसी ज़ात या किसी भी चीज़ की जिस वक्त तारीफ व तौसीफ सुनता है, जब वो सुनता है कि फलां चीज़ बड़ी खूबसूरत है, तो इसका मन मचल जाता है कि मैं उससे देखूं, मैं उससे मिलूं, मैं उसके करीब हो जाऊं। और इस बात पर भी तमाम अहले अक्ल मुत्तफिक हैं कि किसी को किसी से जो मोहब्बत होती है उसके पीछे कुछ न कुछ रीजंस होती हैं। कभी तो मोहब्बत होती है कि महबूब सोना बड़ा होता है, और आपको पता है कि इंसानी फितरत में है कि हसीन चीज कुछ भी हो, इंसान की तबीयत उसको पसंद करती है। बाज़ औक़ात बंदे की शक्ल तो कोजी होती है पर आवाज बड़ी सोहनी होती है, लोग उस आवाज के दीवाने होकर फिर दिल दे देते हैं, कहते हैं कि यार बस आंखें बंद कर लेंगे पर कान तो मजे लेंगे ना। बाज़ औक़ात शक्ल भी काम की नहीं है, चज की नहीं है, तवज्जो रखना है, आवाज भी चज की नहीं है, लेकिन बंदे की खानदानी वजाहत इस काबिल होती है कि कोई बंदा उसकी उस वजाहत की वजह से उससे मोहब्बत कर लेता है। बाज़ औक़ात खानदानी वजाहत भी नहीं होती, शक्ल सूरत भी नहीं होती, लेकिन दौलत बड़ी होती है, बंदा तगड़ा बड़ा होता है और लोग फिर इस वजह से भी मोहब्बत कर लेते हैं। बाज़ औक़ात दौलत भी नहीं होती है, ख़ानदान भी नहीं होता है, आवाज़ भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, शक्ल सूरत भी नहीं होती है, लेकिन ओहदा बड़ा होता है, रुतबा बड़ा होता है, आर्डर बंदे का बड़ा चलता है। इस वजह से भी लोग कहते हैं यार बस मोहब्बत हो गई, ये बंदा तगड़ा है। तवज्जो है ना। तो ये बहुत कम होता है कि बंदे की शक्ल भी सोहनी हो, ओहदा भी बड़ा हो, आवाज भी चंगी हो, इख्तियार भी बड़ा हो, खानदान भी तगड़ा हो, ये बहुत कम होता है। लेकिन अगर ऐसा हो ना, तो भी वो जो इख्तियार है वो भी महदूद, वो जो हुस्न है वो भी महदूद। और भाई इसलिए कि किसी का कई, चाहे मर्द है या औरत है, हुस्न कितना अरसा रहेगा भाई, बोलिए ना। वो मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने क्या कहा था कि ये भावें लख खुराकां खाओ लेकिन जवानी वापस नहीं आती है। और फिर बड़े बड़े हसीन बुजुर्ग होते हैं, मुंह में दांत नहीं है, चेहरे पे झुर्रियां हैं, और लोग कहते हैं ओए बाबा तक टुंडो होके पे टुर नहीं, और साथ वाला कहता है तू बाबे दियां टोरां तकियां नहीं सन। जवानी में बंदा टुरदा सी ते 100 बंदा खलो के तकदा सी, वाह वाह शेर जवाना तेरियां टोरां तो सदके। और की हो गया है, क्या हो गया कि ये बाबा
अब बुढ़ापे में आकर इसकी कमर झुक गई है, चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, सुर्खी चेहरे की खत्म हो गई, आंखों की जो सुर्खी थी, लाली थी, वो खत्म हो गई, दांत गिर गए, आवाज में लर्जा आ गया, जिस्म पे कपकपी आ गई। पर कभी होता था, बड़ा सोना होता था। इसी तरह कई ऐसी खवातीन हैं जो बूढ़ियां होती हैं जनाब, उनके जिस्म में राशा है, हरकत हो रही है, कदम नहीं रख सकती हैं, लड़खड़ा के चलती हैं। फिर उनके जमाने के लोग और औरतें कहती हैं ये औरत होती थी अपने दौर में हसीन इतनी कि जनाब जिसकी शोहरत पूरे जिले और तहसीलों तक होती थी कि फलां औरत इतनी हसीनो माजुबीन है। वो इसके एक नहीं 50-50 रिश्ते घर में आते थे और ये नखरे करती थी। लेकिन आज सब हुस्न खत्म हो गया। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना। इस वजह से चूंकि वो जिनकी दौलत होती है वो दौलत भी जावदानी नहीं होती, वो जिनका ओहदा होता है वो ओहदा भी कोई सदा नहीं होता। कल का एसपी रिटायर हो गया, उस वक्त 50-50 सलूट मारते हैं, रिटायर हो गया, लोग कहते हैं यार छड्डो परा, हुण एदा आर्डर कोई नहीं चलता। तवज्जो रखनी आपने, एदा आर्डर कोई नहीं चलता। अरे बड़े बड़े शानों वाले, बड़े 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 कमाल वाले, बड़े बड़े इज्जतों वाले होते हैं, लेकिन जमाना गुजरता जाता है, उनकी डिग्रेडेशन हो जाती है, वो डाउन हो जाते हैं, फिर करीब वाले भी दूर हो जाते हैं, यारियां कुर्बतें पौध में बदल जाती हैं। अब आइए, अब आइए, अगर कोई ऐसा हो, अगर कोई ऐसा हो कि जिसका 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 हुस्न घटे नहीं बढ़ता चला जाए, भाई जागना है यार, तवज्जो रखना है, जिसका हुस्न घटता नहीं, घटे नहीं, बढ़ता चला जाए, जिसका खानदान सबसे तगड़ा हो, जिसकी सूरत सबसे हसीन हो, बल्कि हसीनों का बादशाह हो, हसीनों का सुल्तान हो, जिसका इख्तियार सिर्फ जमीनों पर ही नहीं आसमानों पे भी चलता हो। और मेरा जुमला सुनिएगा, सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं जमीन के अंदर भी चलता हो। आय हाय 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 हाय। वो कहा था ना किसी शायर ने कि अर्शो फर्श पर भी कब्जा नबी का है, तो गोलड़े के पीर ने कहा हाँ नहीं, अर्शो फर्श पर ही तेरी अजमतों के चर्चे, तय खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है। और जिसके इख्तियार का रंग ये हो, जमीनों पे भी उसके डंके बजे, आसमानों पे भी उसके डंके बजे, हत्ता के कब्र के अंदर भी उसकी इज्जतों के हवाले नजर आए। जिसके खानदान का मकाम ये हो कि न उस जैसा कोई हुआ न हो सकता है, जिसके इख्तियार और ताकत का ये आलम हो, खड़ा जमीन पे हो, इशारा चांद को हो, चांद अपना कलेजा चीर के रख दे, जिसकी ताकत का ये आलम हो कि लब हिले हलाल हो जाए, लब हिले हराम हो जाए। जरा खुद बताना कि फिर उस महबूब से अगर प्यार किया जाए तो हक बनता है ना कि उसी को महबूब बनाया जाए। दोस्ताने गिरामी, वो महबूब महबूबे मुतलक है, वो महबूब महबूबे इलाही है, वो महबूब महबूबे जहां है, वो महबूब महबूबे कुल है, वो महबूब महबूबे कायनात है, वो महबूब महबूबे जिन्नो इंसान है, वो महबूब महबूबे कुल मखलूकात है। हाँ हाँ, ये कोई और नहीं, ये ज़हरा के बाबा की जात है। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अस्तानालिया हुसैनिया शरीफ, अस्तानालिया कवा शरीफ, अस्तानालिया गोला शरीफ, नाराए गौसिया। तवज्जो है सबकी, ध्यान जरा मेरी तरफ रखना। अब मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि मेरा नबी, ये जो मैंने आगाज कर दिए ये इतना तूलानी है ना, हुस्न की बात करो, खानदानी वजाहत की बात करो, इख्तियार की बात करो, ताकत की बात करो, रुतबे की बात करो, अल्लाह अकबर, तो फिर यार हक बनता है ना उस हस्ती का जो इतनी सोहनी भी हो, इतना माजुबी भी हो, इतना हसी भी हो, इतना पावरफुल भी हो, इतना बा इख्तियार भी हो, इतना बा कमाल भी हो। फिर उसका हक बनता है ना कि उससे जमीन वाले भी प्यार करें, आसमान वाले भी प्यार करें। तो ये हस्ती कौन सी है? ज़हरा के बाबा। हमने तारुफ इस हवाले से करवाए, ज़हरा के बाबा।
अच्छा ये एक बहाना होता है, अंदाज होता है। वो एक दफा मैं एक चीज, अच्छा मुझे आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, जब एक साइड पे खड़े हो जाए या इधर बैठ जाए, जज़ाकल्लाह, नाराज नहीं होने, या इधर स्टेज पे बेशक आ जाए, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा मैं जो बात कर रहा हूं कि ये एक अंदाज होता है, और खतीब जब कोई मौजू बयान करना चाहे ना, किसी का बाप भी उसको नहीं रोक सकता। वो एक दफा मैं आपको लतीफा सुनाता रहता हूं, अटक के अंदर मेरा जलसा था तो बड़ा रोला पड़ गया, क्योंकि मैं जहां जाता हूं कईयों के कान खड़े हो जाते हैं। कुरैशी साहब आ रहे, ओ भाई कुरैशी तेन चक मारना, ऐसा कौन 26 तारीख आई नहीं तो मुल्क च पहले ही रोला पे। अल्लाह अकबर। ओ मिर्जा जी ना ना तुसी कहंदे सो, जरा मेरा जुमला, तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मिर्जा साहब आप पहले बड़ल बड़ल करके कहते थे वो फलाने नु बाहर कटो हवा लाओ, अब मैं मिर्जे के करिंदों से कहता हूं इस बाहर कटो हवा लाओ। हाँ जी हाँ, ठंडे ठंडे ए तो पते बाबोस साढ़े सामने ले आवो, पता चले गौसे आजम के गुलाम की सत किसे कहते हैं, पता चले मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का गुलाम बेअदब और गुस्ताखों के दांत कैसे खट्टे करता है, सामने लाओ उसे। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था कि हम जहां ही जाते हैं रोला तो खैर होता ही है, पहले ही किसी की दरखास्त किसी को याद आती कि तो मैं अटक में मुख्तसर कर रहा हूं, मैं अटक में गया, रोला पड़ गया, उधर भी जने तगड़े थे, इधर भी जने तगड़े, उतो भी डीसी को 100 बंदा थे, इधरों भी डीसी को 100 बंदा। आखिर में ये मुकमका हो गई, डीसी के यहाँ चलो ठीक है कुरैशी साहब आएंगे सही लेकिन तकरीर नहीं करेंगे, तानू तकरीर तो रोले ना, उन्हें कहा जी सानू तकरीर तो मसला है, क्या जी ठीक है कुरैशी साहब आएंगे लेकिन तकरीर नहीं करेंगे, साढ़े सुनिए कि जी बस फिर ठीक है तकरीर नहीं करनी पर दुआ आखिरी नहीं करनी। उन्हें कहा भाई ये कोई झगड़ा, उन्हें कहा जी ठीक है, उन्हें आखिर जनाब जलसा खत्म हो गया, उन्हें कहा जी दुआ के लिए तशरीफ लाते हैं किबला मुफ्ती कुरैशी साहब, तो मैं आज मैं कहा या अल्लाह तनु वास्ता उस महबूब दा जेड़ा दुनिया ते आया ते नूर बन के आया, या अल्लाह तुझे वास्ता उस महबूब का जिसे तूने हाजिर भी बनाया, नाजिर भी बनाया, नूर भी बनाया, अकमलुल बशर भी बनाया। मैं जनाब कोई 15-20 मिनट आधा घंटा दुआ की थी ना, तो मैं दुआ भी सारा मिलाद बयान करके आ गया। अगले दिन फूंगे फूंगे गए, उन्हें कहा ये देखें डीसी साहब इलेक्शन हुई है, उस आके के कीते कुरैशी जी उसने तकरीर, उस आके उस तकरीर को नहीं की थी, वो नहीं जी तुसी नहीं समझते हो, उस दुआ विच उसके आने थे तो नहीं लिखा सी ना कि 5 मिनट करनी कि 10 मिनट करनी। तो कहने का ये मतलब है जब कभी अंदर मन में हो ना कि मैंने फुला हस्ती का जिक्र करना है, और मौजू कोई भी हो महबूबों का जिक्र हो ही जाता है। हाँ इसलिए हम बहाने ढूंढ के आले नबी का जिक्र करते हैं, तो हाँ बेशक मीलाद शरीफ है, ये मीलाद शरीफ है, लेकिन देखो जरा मैं जिक्र कैसे कर रहा हूं। ज़हरा का बाबा आ गया ना नाम, सैयदा का, हसनैन का नाना आ गया ना नाम, हसनैन करीमैन का, तो फिर गोलड़े विच आवाज आई कि महबूब यगाना है महबूब यगाना बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाए, हसनैन दा मिलके यार मिलके आवाज आए, अहे हसनैन दा नाए ओ बापाई ज़हरा दा हसनैन दा नाए, अहे हसनैन दा नाए। बात में ये करने लगा हूं, ज़हरा का बाबा हसनैन का नाना महबूब मुतलक है। मेरे इस जुमले पे गौर करो, ज़हरा का बाबा हसनैन का नाना चूंकि हसीनों का बादशाह है, महजुबीनों का सुल्तान है, कामिलुल अकमल कामिलों का कामिल है,
बादशाहों का बादशाह है, सुल्तानुल अंबिया है, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन। इसलिए दोस्ताने गिरामी, ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना, कुल नबियों का इमाम, महबूब मुतलक है। ये महबूब मुतलक कौन है दोस्तों? महबूब जिससे मोहब्बत की जाए, और कानून ये है कि मोहब्बत दिल से होती है। मोहब्बत किससे होती है? सारे बोलो, मोहब्बत किससे होती है? दिल से होती है। भाई सारे सुनो, मोहब्बत किदे नाल होती है? दिल नाल होती है। मोहब्बत दिल से होती है। इसलिए मोहब्बत जैसे मंजर नजर से होता है, और नजारा आंख नाल होता है। समात, जुमले जुमले पूरे करने, समात कान नाल होती है। तो आपने हंसना है, आपने कहना ओ भाई जी डोरा भी ते गाने सुन रहे हैं। मेहरबानी करो ना यार, मेहरबानी। डोरा गाने सुन रहा था, अंधा मैच देख रहा था, नहीं हो सकता। आप जरा जुमले को समझिए। जैसे आंख के बगैर नजारा नहीं, कान के बगैर समात नहीं, नाक के बगैर क्षमा नहीं, सूंघा नहीं जा सकता। इसी तरह जुबान के बगैर तकल्लुम नहीं, दिल के बगैर मोहब्बत नहीं। भाई ये मोहब्बत कहां महसूस होती है? बोलो भाई, किथे किथे पता चल रहा है? दिल से। अच्छा, एक बात तो पता चल गई कि मोहब्बत किससे होती है? दिल से। अब जब मोहब्बत दिल से है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मोहब्बत सिर्फ दिल वाले ही कर सकते हैं। खुदा के लिए मेरे जुमले को जाया नहीं जाने देना। मोहब्बत फिर दिल वाले ही कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं, मेरा नबी महबूबे मुतलक है। क्यों? कि क्या नबी की हदीस नहीं है, सही हदीस कि ओहदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ये ओहद बड़ा शान वाला पहाड़ है, ये हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। अगर आप कुछ तवज्जो है सबकी? अरे आप तो मान चुके हो कि मोहब्बत के लिए दिल दरकार है। ओहद पहाड़ का दिल किधर है? अच्छा फिर आगे बढ़िए। मेरे नबी मुकर्रम रऊफ रहीम सरवरे कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी और दीगर सिहाह के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। मेरे मुस्तफा करीम अपने यारों के सामने खड़े होकर मेरी आका खुतबा दिया करते थे। मैं उस खुतबे पे कुर्बान जाऊं, उस मीठी बातों पे कुर्बान जाऊं कि जब मेरा नबी बोलता था तो कानों में बस रस बोलता था। इसीलिए तो साइम चिश्ती की रूह तड़पी, उसने लिख दिया था कि मैं तेरे हुस्न बयां के सदके में, तेरी मीठी जुबान के सदके, बरंगे खुशबू दिलों में उतरा, बरंगे खुशबू दिलों में उतरा है, कितना दिलकश खिताब तेरा ना बन सकी है। बोले बोले ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तवज्जो है सबकी? मेरा नबी गुफ्तगू फरमा, सहाबा के मजमे में मेरे नबी की गुफ्तगू। मेरे आका मस्जिद नबवी के सहन में एक खजूर का खुश्क तना है। मेरा नबी उस तने से टेक लगाकर मेरे आका खुतबा दिया करते गए। मेरे नबी के एक सियाबी ने एक दिल सोचा होगा कि अगर आका मिंबर पे बैठ जाए कितने मजे की बात हो।
चुनाचे एक रिवायत में है कि नबी की सिहाबिया थी, उन्होंने अपने गुलाम को एक लकड़ी का मिंबर बना के दे के भेजा। और दूसरी जगह सिहाबी का जिक्र है। अब यहाँ तत्बी की रिवायत ये हो सकती है कि कोई एक मिंबर तो नहीं, क्या पता दोनों ने बना कर भेजा हो। मेरे आका सय्यदुल मुरसलीन के लिए जब मिंबर लाया गया, मेरे आका मिंबर पे बैठे, शुरू हो गए अपने यारों को प्यारी प्यारी मीठी मीठी बोलियां सुनाने लग गए। मेरे नबी की गुफ्तगू शुरू हुई, इतने में पूरे मजमे में रोने की आवाजें आने लग गईं, जैसे ऊंटनी का बच्चा रोता है। आपने किसी ने ऊंटनी के बच्चे को रोने को देखा है? अगर नहीं तो गूगल पे सर्च कर लें और आप सुनेंगे कि बड़ी दर्दनाक आवाज से ऊंटनी का बच्चा रोता है। यानी एक दफा हला देता है बंदे को। मैंने पहले नहीं सुना था, उस दिन मैंने एक दो वीडियोस में मैंने सुना है, मेरा खुद बड़ा दिल, मुझे फौरन समझ आई ये जो है ना रिवायत के अंदर क्यों लिखा। ऊंटनी के बच्चे की तरह रोने की आवाजें आने लग गई। अल्लाह के नबी मिंबर से नीचे उतरे, उतर कर हुजूर ने जाकर उस तने पे हाथ फेरा, रोने की आवाजें खत्म हो गई। मेरे आका मिंबर पे वापस आए, मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे यारो, ये जो तुम्हें रोने की आवाजें आ रही थी, ये लकड़ी का खुश्क तना था कि जब मैं मिंबर पे आके बैठ गया, रोजाना मैं इससे टेक लगा के खड़ा होता था, आज मैं मिंबर पे बैठा, इसे ये फिराक बर्दाश्त न हुआ, ये इसलिए रोने लग गया। मैंने इसे जाकर दिलासा दिया, ये चुप हो गया। और हदीस के अल्फाज हैं, हुजूर ने फरमाया, अगर मैं इसे जाकर दिलासा ना देता, ये सुबह कयामत तक मेरी मोहब्बत और फिराक में रोता रहता। असल मसला इस जुमले पे गौर करें, अगर मैं यूं ना करता, क़यामत तक ये रोता रहता। मैं पूछना चाहता हूं, किसी की जुदाई में, किसी के फिराक में रोना, ये तो अक्ल और दिल का तकाजा है। मेहरबानी याद भाई, एक लकड़ी के तने को क्या खबर, कौन मेरे साथ आके खड़ा हुआ, किसने मुझ पे हाथ रखा, किसने मुझसे टेक लगाई, तो मेरा जुमला ज़हन में रख। वैसे तो मोहब्बत के लिए दिल की जरूरत होती है, पर कायनात में सिर्फ एक महबूब ऐसा है कि जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं बगैर दिल वाले। यार अगर खुदा की कसम आज के इस मजमे से ना यही आप फर्क लेके चले जाएं कि आम महबूब में, मौलवी के महबूब में, राजा साहब के महबूब में, डॉक्टर साहब के महबूब में और महबूबे कायनात में, महबूबे रब्बुल आलमीन में फर्क क्या है, तो तेरे मेरे महबूब के लिए, यानी अगर दुनिया का कोई ऐसा बंदा है जिससे हम मोहब्बत करते हैं, सिर्फ दिल हो जिसका, वही प्यार कर सकता है। पर जो रब का महबूब है, सारी कायनात उससे प्यार करती है। और आपको पता होना चाहिए, इतिमारे आम्र, गल मनना के लफ्ज बोले में, गल मनना, इसको अरबी में कहते हैं इतिमारे आम्र। आम्र को बजा लाना, ऑर्डर को बजा लाना, हुक्म को बजा लाना, इसमें जो पहला जज्बा कान फरमा होता है वो होता है मोहब्बत। यानी पहला होता है अदब, और अदब की बुनियाद है मोहब्बत। जागना यार, मेहरबानी करना, ये जिस तरह रोक दे रहे हो ना, इसीलिए तो ये जुमले आ रहे हैं। मोहब्बत, अदब,
आप किसी की बात तब मानेंगे जब आपके दिल में उसका एहतराम होगा। आपका कोई मुखालफ हो, एवं चबल बंदो हो, तानू कोई आर्डर करे, वजह यार अपना काम कर, क्यों नहीं बात मानी आप? और वही बात आकर अगर आपको एक बच्चा कहे, तवज्जो रखियो, तो बच्चो होवे सईदा दा पुत्र, और जिन्नू केस ओ होवे यजीदी नहीं हुसैनी। और हम आले सुन्नत व जमात, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हम आले सुन्नत व जमात हैं, हुसैनियत। हम आले सुन्नत व जमात हैं। और सुन्नी होता ही वो है जो हुसैनी हो। यजीदियों को नासबी कहते हैं, सुन्नी नहीं। अनीफ कुरैशी का यही कसूर है कि वो लोगों को आंखें लगा रहा है। पहचानो सजनों, सुन्नी कौन होता है ते नासबी दुश्मने आले बैत कौन होता है। यही हमारा कसूर है। वो पहले पहले हम लोगों को कहते थे पहचानो आशिक रसूल कौन होता है, गुस्ताख रसूल कौन होता है। हम जिधर जाते रोले पड़ जाते। फिर जनाब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत कुछ पहचान हासिल की। अब मामला यह है कि सुन्नी कौन होता है, सुन्नी कौन होता है, और नासबी यजीदी कौन होता है। अगर ये फर्क आपने करना है ना जी, तो आपने फिर इसको पहचानना है। ध्यान मेरी तरफ रखना है। आपने क्या करना है, इसको पहचानना है। तो सुन्नी होता ही वो है जो हुसैनी हो। ऐसा नहीं हो सकता कि बंदा खोते भी खावे ते जमजम भी पीवे। और मेरा बड़ा मशहूर है जमाना जुमला अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे अल्लाह ताला ने बड़ी मकबूलियत अता की। शराब के ऊपर जमजम का टैग लगाने से शराब जमजम नहीं बनती। मैं राती में एक जगह जुमला बोलिया, खोते दे उत्ते शेर लिख देने नाल खोता खोता ही रहता है, शेर नहीं बनता। एक गिद्दड़ के ऊपर अगर लिख दो ये हरन है, लिहाजा इसका गोश्त हरन की गोश्त की कीमत में खरीदें, तो गिद्दड़ हरन में सिर्फ टैग लगाने से, लिख देने से, पर्ची लगा के चपकाने से नहीं बनता। भाई तवज्जो है। अब ये मेरी अंगूठी चांदी की है, अब इस पे लिख दिए जाए कि ये सोने की अंगूठी है, तो साहब लिख देने से और नहीं बनता। बोलो नहीं बनता। ये थर्मास है, मुझे दे दो। ये एक थर्मास है, थर्मास। आप लोग इसे खरीदने जाते हो, सब तो पहले आइया उता करके तलो खोल के बोतलते दिखते हो मेडन के लिखे हुए है। और बाज़ औकात मेडन जापान लिखा होता है, तो पैसे तुसी देंदे हो जापान दे नहीं देंदे हो, तुसी कहंदे हो गलत है, ये ओरिजिनल बोतल नहीं, ओ भाई लिखे होया जे। तुसी आखदे हो जनाब असीं एडे लल्ले भी ते नहीं आ कि जो शे लिखी होवे मन लईए। ए बोतल दा रंग ही हो जा नहीं। मैं निकिया तो मेरे अब्बा ही ओरिजिनल जापानी बोतल आनते रहे। सानू पता है कि ओरिजिनल बोतल का रंग क्या होता है, तो यह चाइना की बोतल का रंग क्या होता है। यह चाइना दियां बोतलों के उत्ते जापानी की मोहर लाण नाल जापानी नहीं बनती। तो मैं सुनियो एक गल तुहाडे कोल पुछना चाहना, 2000 का थर्मस का बोतल लेनी होवे, उस उत्तों तलो खोल खाल के तो स्टैंपा चेक करते हो कि 1 नंबर लगी है कि 2 नंबर। खुदा का वास्ता 2000 के थर्मस को चेक करते हो। ईमान की दावत देने वाले मौलवियों को चेक नहीं कर सकते हो। अकीदे के जिनको तुमने मुसल्ले पे लाके खड़ा किया हो, उनको चेक नहीं कर सकते हो कि ये 1 नंबर है मोर या 2 नंबर है। याद रख, सुन्नी को चेक करना हो तो ये चेक कर लेना, सुन्नी नबी की आल का भी नौकर नजर आएगा, मोहम्मद के हर यार का भी नौकर नजर आएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐ जिला देता जी, ओ जी साहबा तो ये आले बैत तो जी साहबा कराम तो आले बैत, ओए रॉकेट साइंस नहीं है, गल समझनी। मेरा एक जुमले को आपने समझना है। क्या नाम है ये भी जो मुझे ये खिदमत करके गए, क्या नाम है? शमरेज साहब। शमरेज भाई ने ओ बुजुर्ग आए, बुजुर्ग जी जी बिस्मिल्लाह चाचा जी की हाल है, अदब न ले करके मिले। तो बड़े बड़े आए अफसर थे, क्या हाल है जी क्या हाल है? ओ यार शमरेज वो है बड़िया टोरा वाले बंदे तू हैंजन करके मिले, वो बाविया क्यों उठ के मिले? आखे जी मेरे वालिद साहब दे यार सन।
मेरे अब्बा जी के दोस्त होते हैं। वो हलाली पुत्र पता है कि प्यू का दोस्त कौन होता है ते उदी इज्जत कितनी करनी है। वो हलाली पुत्र प्यो दे यार दी इज्जत जानता है ते हलाली उम्मती नबी दे यार दी इज्जत नहीं जानेगा। केड़ी कोई रॉकेट साइंस है कि जिहदे विच समझाया जावे कि जी साहबा ये होते हैं तो अहले बैत ये होते हैं। ओ बंदे बनो। ते जदों दोस्तां यारां दा पता चल जावे कि दोस्ती यारी की होंदी है ते यार भी वो सच्चे यार होण जिन्हां दियां अजमतां दे उत्ते कुरान गवाहियां दे रहा है ते उन्हां दियां यारियां विच शक करन वाला भी बेईमान है। ते जदों ये गल समझ आ गई है ते ओ यार जिहड़े हुजूर दे प्यारे ने उन्हां दियां जिंदगियां दे अहवाल देखो। पूरियां पूरियां उम्रां मेरे नबी दी खिदमत च गुजारियां, लेकिन आखिरी लम्हे तक भाई जी इधर तवज्जो रखो, आखिरी दिन तक इन्हां दियां निगाहां हुजूर दे चेहरे ते जमियां नहीं। क्या मतलब है? इधर इधर नहीं, तवज्जो है कि नहीं? एक साहबी ये रसूल से उनके बल्कि साहबियां हैं, उनके पोते आकर पूछते हैं दादी अम्मा हुजूर कैसे थे? दादी रोजाना कहानियां सुनाती न जियां दादियां। आजकल हमारी मैं अक्सर कहा करता हूं ना दादियां रहियां ते दादियां रहियां भी ते दादियां कोल भी मोबाइल अच्छी रहा ते पोतरियां कोल भी मोबाइल अच्छी रहा ते हुण इत्थे बह के कोई जनाब टिकटाक आपे पढ़ासन ते कोई टिकटाक सुनसन, उही टिकटाक दीयां गल्लां कन्नां च होसन ते सो जासन ते सुबह उठ के सब तो पहले देखसन कितने मैसेज आए हुए तो मेरे व्यूज कितने बड़े ने। ये कौम व्यूज कहने लेने के लिए क्या क्या गंदी हरकतें ये कर रहे हैं। न दुनिया की फिक्र है, न आखिरत की फिक्र है। याद रखो बाज गुनाह वो होते हैं कि जो होने के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो वीडियो करके ना वीडियो बना के जो गुनाह करते हो मर भी जाएगा बंदा। मैं उस दिन एक वो स्टेज शो का एक मुझे लड़कों ने बताया, वो कोई अदाकार था तो वो पिछले दिनों मर गया, तो उसकी वीडियो सामने आई, वो गंदे गंदे जुगते मार रहा है। मैं दोस्तों से कह रहा था, मैं कह यार ऐ तको कितना अरसा होया मर गया, लेकिन अपना हमेशा का गुनाह पीछे छोड़ के चला गया। ये जदू जदू ये वीडियो घूमती रही उस डंडे पहनते रहे सन फरिश्ते हैं। तो इसी तरह जी उधर गुनाह जारी है ना, तो मैं फिर संगिया कहा, मैं क्या यार ऐसी जनाब मर भी जावांगे ना तो किधरे ना किधरे कोई नबी दी नात, कोई हुजूर दे मीलाद दा जुमला, कोई सरकार दी शाना दे कोई ना कोई वीडियो ये चलती रहेगी हमेशा दा सवाब इंशाअल्लाह साडा सदका है जारिया तो सवाबे जारी दे। तो इसलिए बहरहाल मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आजकल किस हद तक है। अच्छा तो बात क्या कर रहा था पहले, मैं थोड़ा सा वापस आ जाऊं, देखता हूं ना आप किधर बैठे हो, बहुत दूर अभी मैं ये कह रहा था आल क्या होती है, सहाबा क्या होते हैं, ये कोई समझने के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत है? बस मैं समझाने लगा हूं। अच्छा ये तो समझ आ गई ना, ये तो समझ आ गई ना कि अगर अब्बे का दोस्त हो तो हलाली पुत्र उसकी क्या करता है, इज्जत करता है। बोलो क्या करता है? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर एक दिन जाने लगे, तो आगे से एक देहाती, बद्दू देहाती नहीं होता, देहाती आगे आया तो आकर हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर के चेहरे पे देख कहने लगा, तुम्हारा चेहरा उमर फारूक से मिलता है, तुम्हारा क्या रिश्ता है? उन्होंने कहा वो मेरे अब्बा जी थे। आए ये जो देहाती था ना, ये हिचकियां भर भर के रोने लगा, कहने लगा हाय उमर मेरा यार होता था, इस्लाम जब तक नहीं आया था तब भी हम यार थे, जब वो इस्लाम ले आया फिर मैं भी बाद में इस्लाम ले आया, फिर भी हमारी यारी पक्की रही। हम इकट्ठे पहले वो भी ऊंट चराने आता, मैं भी ऊंट चराता, पुरानी यारियां थी हमारी, उमर मेरा यार था। ए सुनियो, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के पास सवारी का जानवर था, यानी दराजगोश, उस वक्त यही सवारियां होती थी, दराजगोश पे आप सवारी कर रहे थे और आपके साथ एक और हम रकाब यानी आपका सफर का साथी भी था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी सवारी भी उसको दी, जेब में हाथ डाला, जितने दिरहम थे वो भी उसको दे दिए और अपना इमामा उतार के वो भी उसके सर पे रख दिए। तवज्जो है? तो जो आपका साथी था कहने लगा जी आपने सवारी दे दी, चंगा किया है,
आपने पैसे दे दिए, चंगा किए, पर ये इमामा अरबों की इज्जत होती है। ये आपको कम से कम ना, ये इमामा इस देहाती बंदे पे जाए, पता नहीं देहात का कोई बंदा है, इसका आपने कैसे कर दिया, इसके सर पे आपको नहीं रखना चाहिए था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, तूने सुना नहीं वो मेरे अब्बा जी का दोस्त था। और फिर हदीस मुबारक जिसका मफहूम कुछ यूं बनता है कि मैंने हुजूर से सुना था कि जो अपने वालिद के दोस्त की इज्जत नहीं करता वो अल्लाह को नाराज कर देता है। सुभान अल्लाह की आवाज। अच्छा, जो अब्बे के दोस्त की इज्जत ना करे, एक रिवायत में आता है कि उसको ईमान की लज्जत नहीं मिलती। और तवज्जो रखियो, वो जेड़ा अब्बे दे दोस्त की इज्जत ना करे उसनु ईमान दी लज्जत नहीं मिलती, तो जेड़ा नबी दे यारां दी इज्जत ना करे, आए हाय आए हाय, मजा नहीं आया। वो क्या बोला ना, सुभान अल्लाह। अगर इतनी बात समझ आ गई है तो अब मैं समझाना चाहता हूं कि नबी के साहबा सारी जिंदगी हुजूर की खिदमतें कर करके पूरी जिंदगी वो बात बूढ़ी की कर रहा था। हुजूर की एक साहबी है, पोतों को कहानियां सुनाती है, कभी बदर की, कभी ओहद की, कभी खैबर की, कभी हैदर कर्रार की शुजाअत की, कभी सैयद ज़ारा की तहारत की, कभी हजरत अमीर हमजा की शुजाअत की, कभी जनाब हुजूर के किस मौजे की बात। एक दिन तवज्जो करना है, एक दिन बच्चे आ गए, आपस में बाहर मशवरा किया, कहने लगे आज दादी से ना हम मिलके एक मुतालबा करेंगे। दादी बैठ गई, आओ बच्चों सुनो कहानी। कहने लगे दादी अम्मा, इससे पहले तू अपनी मर्जी से कहानियां सुनाया करती थी, आज जो हम चाहेंगे कहानी वो सुनेंगे। दादी पूछने लगी, बोलो बेटा कौन सी कहानी सुनोगे? कहने लगे दादी अम्मा अखबिरना कैफा वजह रसूलना। आज दादी जी हमें ये बताओ हमारे नबी का चेहरा कैसा था। आज ये दसो, आज ये बताइए दादी अम्मा हुजूर दिखते कैसे थे, हुजूर कैसे नजर आते थे? दादी लगी हिचकियां रोने लगने, कहने लगे दादी सुना ना, रोज कहानियां सुनाती है, कभी रोई नहीं, आज रोने लग गई है। दादी कहने लगी, ओ मेरे पोतो सच्ची बात तो ये है मैंने हुजूर को देखा ही नहीं है। पोते कहने लगे दादी सारी दुनिया तेरी इज्जत करती है कि तू रसूलुल्लाह की साबिया है, अगर साबिया है तो हुजूर को देखा नहीं तो साबिया कैसे? गोया दादी कह रही हो बेटा देखा था, देख पाई न थी, ले इजलाल शान ही ले अन्नहु लौ रअयतहु करअयत शम्स तालियतन। हुजूर का चेहरा था या सुबह का सवेरा था? यार मेहरबानी करे, हुजूर का चेहरा था या सुबह का सवेरा था? लौ रअयतहु करअयत शम्स तालियतन, ओए जैसे चमकते हुए सूरज पर नजर नहीं जमती, इस तरह रुखे बद्दुहा की वो लाइट थी, रुखे बद्दुहा का वो जलाल था कि हुजूर के चेहरे पे किसी की नजर जमती, नजरें चुंदिहा जाती थी। तो फिर असी क्यों न कहिए कि कोई सुबह दा सवेरा आए, सुबह दा सवेरा आए, ओ सारी दुनिया तो सोना सोने मदीनी दा चेहरा आए, सोने मदीनी दा चेहरा। जिसने मेरे नबी के हुस्नो जमाल के जलवे देखे, गोया वो यूं कहने लग गया कि काबे वाली मुँह माया है, काबे वाली मुँह माया। एक सोना तू लगे नहीं है, दूजा फिर भी तू माया है, दूजा फिर भी तू माया। भाई सहाबा हुजूर के दरबार में अदब का ये मामला था, तवज्जो है ना कि सर ऊपर नहीं उठता था। अहमद बिन हंबल के अल्फाज हैं,
यूं लगता था हुजूर की बज़्म नूर में बैठने वालों के आदाब का ये आलम था का अन्ना ला रूस मुत्तयूर। वो दरबार मोहम्मदी में यूं सर झुका के बैठे होते, यूं लगता जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं, और अगर सर उठाया तो परिंदा उड़ जाएगा। इतना अदब का मामला था। अल्लाह, यह है मेरे हुजूर के सहाबा का अदब, यह है मेरे नबी के सहाबा की मोहब्बत का जज्बा। अब मैं समझाने लगा हूं आले बैत कौन होते हैं। इतनी समझ आ गई है ना। यह है नबी के यार, यह है नबी के सहाबा। और तेरी मेरी यारी में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि न तू यार के अंदर को जानता है, न यार तेरे अंदर को जानता है। पर नबी के यारों में गड़बड़ नहीं हो सकती। क्यों कि उनकी यारी की सदाकत की गवाहियां कायनात के रब ने कुरान में दी है, जो दिल की भी जानता है, अव्वल भी जानता है, आखिर भी जानता है। इसलिए एक जुमला ज़हन में रखना, ये जुमला एक मेरा नहीं है, मुहद्दिसीन ने इसीलिए लिखा है, जो रसूलुल्लाह के सहाबा की अजमत पे उंगली उठाता है वो हकीकत में अल्लाह के चुनाव पे उंगली उठाता है कि अल्लाह ताला ने नबी के लिए ऐसे यार चुने। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात समझ आई है ना, तो हुण सुनो फिर घर वाले कौन होते हैं। चंद साल की उम्र है, मेरा नबी सजदे में, दो बच्चे आते हैं, दौड़ दौड़ के आते हैं, कोई आकर गोद में, कोई आकर दाढ़ी से खेलता है, कोई जुल्फों को पकड़ लेता है, कोई आकर कंधे पे चढ़ जाता है। हुजूर अच्छा हुजूर जब ऊपर बैठे अल्लाहु अकबर ऊपर बैठे नहीं भाग गए, फिर जब हुजूर सजदे में फिर आए, फिर कंधे पे चढ़ गए। नबी के सहाबा ने इन दो बच्चों को रोकने की कोशिश की। अब दो हदीस के अल्फाज है। एक हदीस के अंदर मौजूद है अल्लाह के नबी ने नमाज के दौरान ही मना कर दिया, रुक जाओ, इन्हों जो करना है करने दो। दूसरी रिवायत में है अल्लाह के नबी ने नमाज के बाद गुफ्तगू, ये तो है ना इशारे से मना किया, वहां ये कि अल्लाह के नबी ने जुबान से मना किया। ये हसन हुसैन है, ये जो मर्जी करते रहे, इनको किसी ने रोकना नहीं है। हैरानगी की बात है, ये जो दर वाले हैं ये रसूल के साफा है, ये भी इनका एक अजमत का मकाम है, लेकिन वो कहां तक यूं सर झुका है, अदब से सर उठता नहीं है। और ये कौन है? नाज वाले, नखरे वाले, प्यार वाले। और मेरा जुमला पल्ले बांधना है, ये कौन है? नाज वाले, न्याज वाले, नखरे वाले। आते हैं कंधे पे सवारी, आते हैं गोद में, और फिर मेरा नबी नखरे और नाज उठा कैसे रहा है। देखने वाले रश्क भरी निगाहों से देख के कहते हैं ओ वाह भाई सजनों, क्या सवारी लबी है, क्या सवारी मिली है। और मेरा नबी कहता है उमर ये नहीं देखता कि सवार भी कितने सोने बैठे। मैंने रात को भी एक जलसे में कहा इस बच्चे को खड़ा करो, ये जो छोटा बच्चे, बेटा खड़े हो जाओ, काले कपड़े वाला, खड़ो हो जा, खड़ो जा, तू खड़ो, शाबाश खड़ो। कितनी उम्र है तेरी? 5, 6, 7 साल होगी इसकी उम्र, 6, 7 साल होगी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप जितने मजमे ने इस बच्चे को देखा, आप में से कौन कौन है, ये मेरा जुमला ये अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में बड़ा मशहूर हो गया भाई, इस बच्चे को देखा सबने। आपने से कौन कौन, पहले में उलमा से, उलमाए किराम, कारी साहब, खालिद महमूद साहब, आशिक़ रसूल, मुहिब्बे आले बैत। और मोहब्बत आले बैत जब होती है ना, तो फिर वो रंग नजर ही आ जाता है। अंदर बुग़्ज़ो जुबान से अली अली नहीं होता। निकले भी अगर जबरदस्ती कई मौलवी किसी को खुश करने वास्ते ते राजा मलक चौधरी साहब को दाद लेवन वास्ते ते नाल इमदाद लेवन वास्ते ते असी किते बैठे होइए ते सानू खुश करने वास्ते वो थोड़ा थोड़ा अली अली करते ने, पर वो चले नहीं समझते कि जो दिल से निकलती है वो असर रखती है। माशाल्लाह कारी खालिद साहब दिल से मेरे रसूल की आले बैत का जिक्र किया, मजा आ गया। मैं आपसे पूछता हूं, बड़े तंजीमी आदमी है, बड़े इल्मी आदमी है, आप सारे जो मजमे में बैठे हुए जितने भी आप उलमा हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सवाल करना चाहता हूं, बताइए इस बच्चे को इमाम मस्जिद लगाएंगे? यार बड़ा प्यारा बच्चा है, नहीं बोलेंगे, तुम्हारी मर्जी। अब मैं आपकी तरफ आ जाता हूं, क्या ख्याल है भाई बुजुर्गो, इस बच्चे नू काउंसलर बढ़ा दोगे, वोट दोगे? बोलो ना, बड़ा प्यारा बच्चा है। नहीं, चलो यार पुलिस वालों से पूछो कि क्या इसको नौकरी पे रख लेंगे? नहीं रखेंगे। अच्छा, तो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के किसी भी शोबे, किसी भी महकमे में इस बच्चे को ना कोई नौकरी पे रखता है? और छो यार, सारे को सस्ता काम होता है मसीती दी नौकरी, क्योंकि बाकी हर नौकरी वास्ते संधा चेक होंदियां। इत्थे हैका सन दे रत्ती रुमाली छड्ड के आओ, मैं मौलवी हाँ, लोकां भी नहीं पुछना कि मौलवी साहब तुसीं कित्थे पढ़ के आए हो।
कसम उठा के कहता हूं अगर अच्छा वो पता है क्यों तुसी पूछ नहीं सकते हो, तुसी पूछ सकते भी नहीं हो कि जिहड़ी तनख्वाह तुसी इमाम मस्जिद नूं देंदे हो ना, वो तनख्वाह गवर्नमेंट कहती है आज मजदूर को देगा तेरे खिलाफ केस होगा, क्योंकि एक नॉर्मल मजदूर की जो मजदूरी पाकिस्तान में सिर्फ 8 घंटों की नौकरी पर जो मुकर्रर की है वो है 32,000 कम अज कम। ऐसे इन मौलवियों सारे को पूछो किसकी तनख्वाह है 32,000, लेकिन इसके बावजूद मजदूर को हमने देखा है खुदकुशियां कर रहे हैं, हमने बड़े बड़े अफसरों को देखे खुदकुशियां कर रहे हैं। कभी आपने ये सुना हो कि किसी मौलवी ने इस वजह से खुदकुशी की कि बच्चे भूखे मर रहे थे और जनाब मौलवी साहब ने खुदकुशी कर ली, उन्हें क्या है बच्चे मेरे दसो बोलो दसो नहीं ना, यही गल है। और रौला तो यह वे जदों उन्होंने कहो ये बच्चों को आलमे दीन बनाओ दस बच्चे खासन किथों, तो जिस वेले मौलवी बन रहे हैं खाई खाई तो मौलवी मुटसी हो ही गए ने, वो बंदे दे पुत्र बनो, पहले कहते हो खासन किथों होना बहु खाते हैं। अच्छा अब मैं जो सवाल पूछना चाहता हूं वो क्या है, वो सवाल ये है कि मुझे सवाल का जवाब दें, कभी मौलवी ने खुदकुशी की है? नहीं की है ना। क्यों नहीं की है? पता है इसलिए नहीं की है कि इसको पता ही नहीं होता तनख्वाह पावें 15,000 होवे ना, पर नबी का वादा इसको जनाब आकर सहारा देता है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह के नबी ने वादा किया अल्लाह ताला अहले इल्म और अहले दीन को वहां से रिज़्क देता है जहां इनके वहम गुमान में भी नहीं है। असी बैठे होंगे हुण साड़ियां खर्चे खर्चात मदरसे मस्जिदों के हवाले नाल जरा ज्यादा, तो सानू वो भी उठ उठ के 1000 की वैल कराते हैं जिन्हें कदे अपने बच्चों टाफी हस्ते भी नहीं दिते हैं, तो लोग भी हैरान होते हैं इस 1000 रुपया उठ के कुरैशी ने तो छड़िया। मैं क्या इस नहीं छड़िया, मालका कढ़ाया है। गल समझ आई है कि नहीं? तो मैं कहने का मतलब यह है ये मालिक है अर्ज़ो समा, तो बस मैं जो बात करने लगा हूं वो सब तो सस्ती नौकरी इमाम मस्जिद लग जाना, कदर नहीं है। आज आपके बच्चे को पूछो पुत्र के बनसी, तो पहले ही इस बच्चे पूछो बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? कर्नल, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, यही बोलो। वजह क्योंकि बच्चा देखते है कि डॉक्टर नहीं है इज्जत, बच्चा देखता है कि कर्नल को सलूटें लगती हैं, बच्चा देखता है कि जनाब इंजीनियर के बड़े अच्छे अच्छे महल और मकान होते हैं, तो इस वास्ते वो समझता है कि यार ये खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं भी बड़ा होकर ये बनूंगा। आज तक छोटे छोटे बच्चों से पूछो उसने ये क्यों नहीं कहा मैं इमाम मस्जिद बनूंगा, क्योंकि वो रोजाना अपनी आंखों से इमाम मस्जिद की हालत देखता है। ये तो सारे रो रहे हो वो जी दीन हमारा ये हो गया। खुदा के बंदो, बीज कौन सा बो रहे हो कि तुम कटाई के वक्त जनाब हाथ लंबे लंबे करके जब खड़े होते हो कि हमें ये मिले। आज अगर आपकी मस्जिद का इमाम ये फकीर है ना, एम गड्डी अच्छी महंगी गड्डी रखी है, मैं जदों मसीदी जाना बड़े टके नाल जाना, मुझे देखने वाले देख के ना 15 बंदियां दा दिल करदे असीं भी आलमे दीन होइए, इंज प्रोटोकॉल नाल गड्डियां नाल बंदा आवे नमाज पढ़ावे ते ओ निकले। और अगर आज आपकी मस्जिद का इमाम भी वो लैंड क्रूजर से उतरे और आपको तरावी की नमाज पढ़ाए, तो खुदा दी कसम सारे घरां दा बच्चा बच्चा कैसी मैं इमाम मस्जिद बनूंगा, मैं आलिम दीन बनूंगा। तो ये आलिम दीन इसलिए लोग ये तो फिर भी मेरे रब का निजाम है, दीन की कशिश और बरकत है, कभी मुसल्ला खाली नहीं रहता है। भाई समझ आ रही है ना, कभी मुसल्ला। तो खार बात दूर चली गई, मैं ये भी मेरा एक अंदाज है, खतीब का अंदाज होता है, वो अपने मसले के झेल और जिमन में कई बातें समझा जाता है, कई चीजें दावत फिक्र दे जाता है। तो सबसे सस्ती नौकरी कौन सी हो गई शहजादे? इमाम मस्जिद की। तो आप साबरों ने मान लिया, इमाम मस्जिद ने कह दिया इस बच्चे को इमाम मस्जिद भी नहीं रखना, काउंसलर नहीं बनाना, पुलिस के मुलाजिम नहीं बनाना, स्कूल टीचर सारे बोल दे जाओ नहीं बनाना। और तो छोड़ो, अगर ये ड्राइवर बन के गाड़ी चलाए ना, ये पुलिस वाले इसको रोक लेंगे, निक्का बच्चा है गड्डी भी नहीं चलानी। यानी कोई बाप इतने से बच्चे को गाड़ी भी हवाले नहीं करता, कानूनी जुर्म है इतने बच्चे के हवाले करना, गाड़ी हवाले करना। अच्छा, तो मैं और तू तो खुदा के लिए अब आ रहा है जुमला जिसके लिए मैंने आपको रोका, मैं और तू तो इतनी सी उम्र के 8-10 साल की उम्र के बच्चे को इमाम मस्जिद न बनाए, एक 10,000 क्या 10 लाख की गाड़ी न दें,
छोटा सा मोटरसाइकिल न दे, एक काउंसलर के लिए वोट न दे, सब कुछ हमारे कहते बच्चा बच्चा है। कभी हुजूर से पूछे या रसूल अल्लाह, हम तो इतने से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हम तो इमाम मस्जिद नहीं बनाते, आपने 5 और 6 साल के हसन हुसैन को जन्नत का मालिक बना दिया, जन्नत का सरदार बना दिया। या तो मानो तुम नबी की सुन्नत के खिलाफ चल रहे हो, नबी जन्नत का सरदार बना रहे छोटे छोटे बच्चों को, और तुम इमाम मस्जिद नहीं बना रहे। या तो ये मानो कि तुम तारिक सुन्नत हो, तुम बच्चों का हक नहीं देते, या फिर ये मानो कि जिन बच्चों को नबी ने हक दिया वो बच्चे हमारे बच्चों, वो बच्चे बेमिसाल हैं, वो बच्चे बाकमाल हैं, उन बच्चों जैसा दुनिया में बच्चा कोई नहीं। अच्छा, बात दूर निकल गई तो ये है को। अच्छा, अब मैं पूछना चाह रहा हूं, वो जो छोटे से 2 बच्चे हैं आकर कभी कंधे पे, कभी जुल्फें पकड़ रहे हैं, कभी गोद में आ रहे हैं। अच्छा, मेरा नबी घर में जाते हैं, अबू बकर दरवाजे के बाहर, उमर दरवाजे के बाहर, उस्मान दरवाजे के बाहर, बड़े प्यारे साहब आएंगे मेरे नबी के, तल्ला जुबैर सादो सईद अबू उबैदा, ये सब दरवाजे के बाहर। और ये जो 2 शहजादे हैं ना, ए हुजूर तुम ही पहले बुआ खोल के अंदर आए हाय आए हाय आए हाय। मैंने अपनी ये मिसाल कई जगह दी है। मेरे सैयदी मुर्शिदी किबला आकाई पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, मैं उनका गुलाम हूँ, पिछले 30 साल से उनके मदरसे में पढ़ा और पढ़ा रहा हूँ। पिछले 23 साल से 22 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। 30 साल की हमारी ये रफाकत है, 30-31 साल की। तो जनाब आज इतना अरसा हुआ, आप यकीन करें हमारी ज्यादा से ज्यादा पहुंच पता है कहां तक है। कभी यूं बैठे हो, हुजूर बैठे हो, अगर तबीयत के अंदर इनके बाज ना हो तो थोड़ी देर पकड़ के पाऊं ऐसे शहादत हासिल कर ली, ये हमारी। अच्छा, एक दिन हम बैठे थे उस्ताद गिरामी बारलान में बैठे हुए, उनके छोटे से पोते हैं, 2-3 साल की उम्र के थे, 3 या 4 साल, दौड़ते दौड़ते आए, जंप मारा, कुर्सी पे चढ़े, कुर्सी पे चढ़ के सबसे पहले इधर से इधर आए, जेब से कागज शागज निकाले, समझ आइए, इधर निकाले, इधर से निकाले, कोई जेब में अपने डाले, कोई उधर रखे, कोई दाढ़ी शाड़ी के साथ खेला, कोई थोड़ा सा ऐनक उतारी, दादा बू ये क्या है, अच्छा ऐनक है, वापस कर दी, कोई चीजें अपने जेब में, कोई इधर, फिर उधर से जंप मारा, गोद में आए, थोड़ा सा 12 खेले खुले, फिर उठे, उस्ताद गिरामी अंदर जाने लगे, ये उस्ताद जी से आगे आगे, हम हुजूर के पीछे पीछे। जब हुजूर के दरवाजे पे पहुंचे तो इन्ना पहले ही बुआ खोल के धड़म होया, ओ अंदर, असी बाहर खलो रहे हैं, वो उस्ताद जी से पहले चले गए। मैं वापस आया, मैंने अपने शागिर्दों को जिन्हें रोज समझाता था, मैंने उनको बताया, मैं कहा पुत्र हुण समझ आइए घर वाले कौन देने, अब समझ आइए घर वाले कौन होते हैं। और खुदा के बंदो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बंदा इन चक्रों में पड़े, सहाबा कौन है और आले बैत कौन है। और सोनिया, मेरा नबी तो वो है कि जिसके कदमों से लगने वाली जर्रा रेत और खाक वो भी रश्के अर्शे भरी हो जाती है। वो चाहे जाए कि मेरा नबी किसी को गार में साथ सुलाए हो, किसी को मजार में साथ सुलाए हो, मैं सदके जाऊं सहाबा पे भी, मैं सदके जाऊं आले बैत पे भी, पर इतना समझो वो जो छोटे छोटे जिन्होंने न तलवार पकड़ी, जिन्होंने न बदर लड़ी, जिन्होंने, बल्कि बदर में तो पैदा ही नहीं हुए थे, जिन्होंने न ओहद लड़ी, न खैबर लड़ी, न खंदक लड़ी, कुछ भी नहीं है, न लंबी चौड़ी दाढ़ी, न पगड़ी, न लोटा, न मुसल्ला, कुछ भी नहीं है क्रेडिट पर अबू बकर के कंधों पे बैठे हुए। बुहारी के अंदर अल्फाज मौजूद है, अबू बकर सिद्दीक एक दिन इमाम हसन को अपने कंधों पे उठा के लाए, सामने से हजरत अली आए, वो ये क्या हो रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए तेरा पुत्र कोई नहीं। अबू बकर, ये मेरा ही तो बेटा है। आपने फरमाया, जिस उते शक्ल गई है पुत्र भी ते उसे दा है। तानू गल नहीं समझ आई। हू बहू इमाम हसन तस्वीर मुस्तफा थे। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक ने ये क्यों कहा, हालांकि उनको नहीं पता कि ये अली का बेटा है। कहते हैं ले इदखाल सुरूर फी कुलूब वालिदैन। हजरत अबू बकर ने ये जुमले इमाम हसन मुज्तबा को अपने कंधे पे उठा के इसलिए बोले ताकि ज़हरा सुनेंगी वो भी खुश हो जाएंगी और अली सुनेंगे इनका दिल भी खुश हो जाएगा।
तो बहरहाल बात बड़े दूर चली गई। मैंने तो अभी एक टॉपिक भी क्लियर नहीं किया। हुजूर की शान में आ रहे थे कि मेरा नबी महबूबे कायनात है। आया आया मेरा नबी महबूबे कायनात है। तो जो महबूबे कायनात हो ना साहब, उसकी मोहब्बत के लिए वो महबूबे मुतलक होता है। उसकी मोहब्बत के लिए ना दिल की जरूरत है, न उसके लिए किसी और सांसों की जरूरत है, न आंख की जरूरत है। बस मेरे रब का जो महबूब हो गया वो कायनात के जर्रे जर्रे का महबूब हो गया। तो फिर मुझे ये कहना है ना कि महबूब यगाना है, महबूब यगाना है, बाबा ज़हरा दा हसने ने दा नानाए। मेरा नबी कायनात के हसीनों का बादशाह, मेरा नबी कायनात के हसीनों का बादशाह। इसलिए मेरा नबी इतने सोने थे कि बचपन में आपका हुस्न ऐसा है कि हजरत सैयदा आपकी अम्मी जान हजरत हलीमा सादिया आप फरमाती हैं, जिस दिन से मैं मोहम्मद को घर लेके आई ना, मैंने कभी घर में चिराग नहीं जलाया। ले अन्ना नूर वजही काना अनवर मिन सिराज। और क्योंकि मैंने कई दफा महसूस किया जितनी सोनी रोशनी मेरे मोहम्मद के चेहरे से फूटती है, ऐसी रोशनी चिराग में नहीं। तो फजूल में चिराग जलाने की जरूरत क्या है? फरमाती हैं, अंधेरे में अगर रोशनी की जरूरत पड़ती अपने प्यारे मोहम्मद को उठा के चल पड़ती। वो जिधर 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 से हम गुजरते वो गलियां भी रोशन हो जाती, वो दरवाजा जिस जिस दरवाजे से गुजरते वो सारे सारे कमरे भी रोशन हो जाते, सारे घर भी रोशन हो जाते। तो कहने का ये मतलब है कि अब ये जब हम बयान करेंगे कि मेरे नबी जैसा सोना कोई नहीं, मेरे नबी जैसा सोना कोई नहीं, तो फितरत का तकाजा क्या है कि बंदा सोने लोगों से प्यार करता है। और अगर तुम्हारा प्यार सोने लोगों से ही प्यार करना है ना, तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली फरमाते हैं, फिर उस नाल प्यार करो ना जिहड़ा सोने दा बादशाह है। अगर तुम्हारी फितरत और तबीयत में ये है कि असा किसी तकड़े बंदे नाल, अजकल जिस को थोड़े दिन ए तक कोई इमरान खान जदों वजीर आजम सी ते अगे पिछे रल्ला उत्ते दल्लो दलाल ते आज हुण तक उस बेचारे दी हालत गल नहीं समझ आई। ਉਹ सारे वजीर मशीर ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ वो किथे वो डब्बू साहब, चब्बू साहब, वो फलाने साहब जो इमरान खान के पावर पे क्या करते रहे, हुकूमतें करते रहे। उस वक्त भेड़ा वक्त आया, मुश्किल वेला आया तो सारे रातों रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ते छड़ गए। पता है क्यों? ये सच्चे मुहिब नहीं सन, ये इमरान खान दी सिर्फ पावर दी वजह तो उस नाल लगे सन। जेड़े सच्चे मुहिब होवन ना, उन्हां दी शान पता नहीं की होंदियां ने। हजरत ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिरफ्तार हो गए। मुशरिकीन मक्का ने आपको गिरफ्तार कर लिए। पहले आपको लालच दी, तेरी सबसे हसीन लड़की से शादी करवाएंगे। हाय हाय, हमारे एक बुजुर्ग बोला करते थे, आपने रिजेक्ट कर दिया। कहा नहीं जरूरत। वो कहते थे यार सबसे हसीन लड़की हो, लड़की खूबसूरत हो भी, हो सन भी हो और हो भी खातून का, तो और अरब का माहौल हो, तो किसका दिल नहीं करता कि भाई सबसे हसीन लड़की। और साथ अगली डिमांड क्या? तुझे इतने इतने किलो सोना दे देंगे। अगला, तुझे सबसे बड़ी प्रॉपर्टी दे देंगे, चल मोहम्मद को छोड़ दे। यार किस दा दिल नहीं फिरदा? पर ज़ैद बिन दसना मुस्कुरा के कहने लगे जरूरत नहीं है। तो वो एक बुजुर्ग वो कहा करते थे, और जिसने हुस्ने मोहम्मद के जलवे देखे हो उसकी नजर किस पे टिकती है यार। चुनांचे ये मक्के के मुशरिकों ने कोशिश की कि जनाबे ज़ैद बिन दसना रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको किसी न किसी तरह वर्गलाया जाए, लालच में अपने रास्ते से हटाया जाए। लेकिन जब नाकामी हुई फिर शिद्दत पे आ गए।
जनाब हजरत ज़ैद बिन दसना की जिस्म में कट लगाए गए, उसमें नमक डाला गया, वो धूप पे आपको रखा गया, फिर आपको लटका दिया गया। तरह तरह के जुल्मों सितम जनाब ज़ैद बिन दसना पे ढाए गए। हजरत ज़ैद बिन दसना आप दर्द की शिद्दत में आप परेशान हैं, आप दर्द की शिद्दत में कराह रहे हैं। इतने में मुशरिकों का सरदार करीब आया और आकर कहने लगा, अब तू ये सोचता होगा कि तेरी जगह मोहम्मद होते तेरी जान बच जाती। हजरत ज़ैद बिन दसना आप तड़प गए, कहने लगे, अरे ओ बदबख्तो, तुम्हें क्या पता मोहम्मद कौन है? अल्लाह की कसम है, अगर मेरा अल्लाह मुझे जिंदगी जिसने दी है, तुम मुझे यूं ही सजाएं दे दे के मार दो, मैं फिर जिंदा हो जाऊं, फिर मरूं, फिर जिंदा हो जाऊं, फिर मरूं, 100 बार जीऊं और इसी तरह तुम्हारे जुल्म सह सह के मरूं। मैं ये भी गवारा नहीं करूंगा कि मेरे महबूब के पांव में कांटा भी चुभ जाए। इस पर मार का तोला रात जुमला बोला था उसने कहा था, अल्लाह दी कसम है, जितना मोहम्मद यार मोहम्मद नाल प्यार कर दे ने, इन्ना प्यार असी किसे नाल कर दे। हाँ वेखे ही इसकी तशरीह के अंदर इमाम ज़ुरक़ानी और दीगर उलमा ने लिखा कि मतलब कि वो कहते हैं किसी को किसी से प्यार करते नहीं देखा का मतलब ये इतना प्यार ना मां नू पुत्र नाल कर दे तक है, ना पुत्र नू मां नाल कर दे तक है, ना बेटे को बाप से, ना बाप को बेटे से। भाई सच्चे प्यार के रिश्ते यही होंगे ने, बाप बेटा, मां बेटा, भाई और बहन। खुदा का वास्ता दुनिया की यारियों के लिए मां बाप से ना बिगाड़ो। ये तो अजी थोड़े ते कदी सख्ती आई नहीं ना, जिस दिन सख्ती आई ना तो फिर यार नाल खलोता है ना, तो फिर मन्नो कि यार यार। ये मतलब की यारियां होती हैं। सच्चा प्यार या मां का होता है, या बाप का होता है, या बहन भाइयों का होता है। और भरा ही बंदा हो सजनों, भरा भरा ही होता है। माँ बाप बड़े भी सख्त हों, फिर वो माँ बाप ही होते हैं। मैं एक दिन एक नौजवान को देखा, तो किसी वजह से प्रोग्राम पे गए, तो उधर मुझे कहा कि जी, तो मैंने देखा कि वही खूबसूरत जवान जी 22-23 साल का गबरू जवान, तो पैरालाइज हो गया। और पैरालाइज पता है किस पे हुआ? एजड़ी व्हील जम्बू कर देना, 1 व्हील मोटरसाइकिल गिरा और पैरालाइज हो गया। बूढ़ी उसकी माँ, अकेला उसका पुत्र था। अब आप बताओ कि उस बच्चे की इस हालत में परवरिश कितनी मुश्किल है। तो हमने उसे पूछा, जी इसके सगो, कहने लगी, जी इसके तो बहुत खूबसूरत बच्चा था, बड़े इसके संगी यार थे। जब ये जख्मी हुआ चंद दिन, तो यारों बेलियों ने पता किया, रो पड़े कि मुफ्ती साहब अब तो सालों बाद भी पता नहीं करते। भुल ही गए उन्होंने भी कोई साडा भी संगी होंदा सी जेड़े जेदे नाल असीं व्हीलिंग करते सन रोड। इस वास्ते सच्चा प्यार मां प्यो दा ही होंदा जी। वालदैन की इज्जत करो, वालदैन की खिदमत करो। माँ बाप कभी नहीं छोड़ते हैं। बहन भाइयों को ये यारों वेलियों पे सदके खर्चे करते रहते हो ना, वो तां ही पता लगता है जी दोस्त फलाना इतने लाख कहने के नस गया। वो भरा नसदा तो कोई नहीं ने, भरावां भैणां कोलों बचाते रहंदे हो, छुपाते रहंदे हो, ते मुड़ के जनाब लोग यार वेली बन के लैके टुर जाते हैं। तो इसलिए सिला रहमी ये भी बड़ी जरूरी है। मिलाद शरीफ के जलसे का सिर्फ ये मतलब नहीं कि 2-4 शेर पढ़ो, तकरीर करो और चले जाओ। ये भी मकसद है कि अमली हवाले से भी हमारे अंदर कुव्वत आए। तो मैं बात कर रहा था, क्या बात को खत्म करने की तरफ आ रहा हूं। क्या बात कर रहे थे सरकार? मैं ये अर्ज कर रहा था कि बड़ी भी मोहब्बतें हो ना, बड़ी भी मोहब्बतें, तो जब मुश्किल टाइम आता है ना तो लोग छोड़ जाते हैं। जिन्होंने हुजूर से प्यार किया है ना, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, पर उन्होंने हुजूर को नहीं छोड़ा। बल्कि क्या तमन्ना है ऐसी, फिर जीवा फिर मरा, फिर जीवा फिर मरा, फिर जीवा। एक साहबी के बारे में मशहूर वाक़या है, उसकी माँ बेवा हो गई और ये छोटा सा बच्चा रह गया। माँ ने इसे पाला, बस जल्दी जल्दी वाक़या खत्म करता हूँ। माँ ने इसे पाला। यतीम बच्चे पालना बड़ा मुश्किल काम होता है सजनों। ये तो उन माओं से पूछो कि जो माएँ छोटे छोटे यतीम बच्चों को पाल के बड़ा करती हैं। माँ ने इसे पाला। इधर मेरे नबी की दावत का चर्चा शुरू हो गया। माँ इसकी कट्टर है, बुतों की पुजारी है। माँ ने
और मक्के के दीगर लोगों ने ये आपस में ये बात मशहूर की हुई है कि माज़अल्लाह मोहम्मद तो जादूगर है, उन्हें जो देखता है उनकी बात सुनता है, उन्हीं का हो जाता है। चुनांचे मिलकर इन्होंने आपस में तय किया कि अपने नौजवान बच्चों को ना मोहम्मद को ना मिलने देना है न देखने देना है, और उनकी ज़हनी तरबियत कर दी। भाई मोहम्मद नहीं। तो जब कभी हुजूर उस कबीर कबाइल की तरफ तशरीफ ले जाते तो आवाज लगती, मोहम्मद आ रहे हैं। माँ अपने बच्चों को अंदर आ जाओ, मोहम्मद आ गया, कहीं उसके माज़अल्लाह सुमावान, कहीं उसके जादू का असर तुम पे न हो जाए, चलो। अच्छा, ये बड़ा होता रहा, थोड़ा बाशऊर हो गया। एक दिन आवाज लगी, मोहम्मद आ रहे हैं। आज घर में मां नहीं थी, तवज्जो है, आज घर में मां नहीं थी। आवाज लगी, ओए बच्चों को अंदर छुपा लो, मोहम्मद आ गए, कहीं उनके जादू का असर बच्चों पे न जाए। शोर मचा। इसने क्या किया, इसने कहा यार आज ते अम्मा भी कोई नहीं, आज ते तकना है मोहम्मद है कौन। अच्छा, जब ज़हन में हो ना जादूगर, तो बंदे के वैसे भी एक वो तखय्युलाती तस्वीर तो होती है कि यार जिससे डराया जा रहा है वो कैसा बदा होगा, वो कैसा ऐसा होगा। चुनांचे इसने कहा यार क्या करूं, कहा चलो ऐसा करते हैं, छत पे जाते हैं, ऊपर से देखेंगे कि मोहम्मद कैसे हैं। चुनांचे छत पे गया, ऊपर से जनाब नीचे देखने लगा, हुजूर आए। सबसे पहले तो मेरे नबी की चाल को देख के दीवाना हो गया। क्या मतानत है, क्या वकार है, क्या जिस्म है। आज न जाने हुजूर को क्या हुआ कि मेरे आका सरवर कौनो मकान से पहले चलते थे तो मेरे नबी की निगाहें अपने सामने होती थी, झुका के नजरें चलते थे। न जाने आज निगाहों ने क्या देखना था कि हुजूर ने निगाहें उठाई। चेहरा उठा के मेरे हुजूर ने जब देखा, ये जो ऊपर खड़ा था इसने जब मेरे हुजूर के हुस्न जमाल की रंगत जलवों को देखा, उधर ही कहने लगा, वल्लाहि इन्ना वजहहु लैसा कवजहि साहिर वल काज़िब। ओए अल्लाह दी कसम है, मां मेरी झूठ कहंदी सी कि ए जादूगर है ते ए झूठ बोलदा है। अल्लाह दी कसम है ता सोहना चेहरा ए ना जादूगरां दा हो सकदा है ते ना झूठियां दा हो सकदा है। हाय हाय, हमारे एक बुजुर्ग एक जुमला बोला करते थे कि हुजूर ने ऊपर देखा तो नबी की निगाहों का तीर उस नौजवान के सीने के आर पार हो गया, दिल के अंदर उतर गया। अब आरामी सुकून ही नहीं आ रहा। चुनांचे तवज्जो करना है, चुनांचे हुजूर आगे आगे, ये पीछे पीछे। चलते चलते मेरे नबी पाक को मिला। मेरे नबी ने फरमाया अगर कलमा पढ़ ले तो बेहतर नहीं रहेगा। लीजिए, मेरे आका ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाया, मुसलमान कर दिया। माँ वापस आई, जब माँ को पता चला कि वो तो हुजूर के साथ हो गया, हुजूर के पीछे चले गए, वो तो हुजूर के साथ हो गया, मोहम्मद ही हो गया। माँ ने वावेला शुरू किया, बड़े तवज्जो से सुनना है। माँ रोने लग गई, रोते रोते खाना छोड़ दिया, जिसे कहते ना भूख हड़ताल कर दी। कहने लगी उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक कि मेरा बेटा वापस मोहम्मद को छोड़ के नहीं आ जाता। चुनाचे लोग गए, अरे ओए नौजवान, वो तेरी माँ है, यतीम तुझे पाला है, किस तरह वो जो खाना नहीं खा रही, चल उसको खाना तो खिला, मारी जाएगी क़यामत तक, लोग मरते दम तक लोग तुझे ताने देंगे, ऐ वो बंदा है कि जिसकी वजह तो इसकी माँ मर गई सी। कितनी अजीब ताना हो जाके जा जाकर कहने लगा अच्छा चलो मैं आता हूँ। आए आकर कहा माँ जी खाना खाओ ना। माँ कहती है नहीं खाऊंगी। कहा माँ कब तक? कहा जब तक मोहम्मद को छोड़ नहीं देता। ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, ए शेख क्या जगह का नाम है, सुल्तान खेल वालों, तवज्जो करना है और इस जुमले के साथ मेरी तकरीर इख्तिताम पजीर होगी और इसको दिल की तख्ती पे नोट करना है। अब माँ ने कहा बेटा जब तक तू मोहम्मद को नहीं छोड़ेगा ना उस वक्त तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, मर जाऊंगी। अब सुनना, अब इश्क का इम्तिहान शुरू हो गया। एक तरफ माँ है, एक तरफ मेरे हुजूर हैं। अब फिर सहाबी का रंग जरा देखिए। सहाबी कहते या उम्मा
लव कानत लक में अत नफ्सिन फखरजत नफ्सन नफ्सन फवल्लाहि मा तरकत मुहम्मदा। ओ माँ, ये तो तू एक जान का मुझे धमकी देती है। तुझे अगर अल्लाह सो जाने दे, एड़ियां रगड़ रगड़ के मेरी आंखों के सामने मरे, फिर जिए फिर मरे, फिर जिए फिर मरे, फिर जिए फिर मरे, ओ 100 बार भी तड़प तड़प के मर जाए ना मेरी आंखों के सामने, मैंने हुजूर को फिर भी नहीं छोड़ना है। मैंने हुजूर को फिर भी नहीं छोड़ना है। हुजूर हैं ही इतने प्यारे कि उनके साथ प्यार किया जाए। हुजूर हैं ही इतने शान वाले कि उनकी शानों को बयान किया जाए। और सच्ची बात तो यह है, उन्हें अपने जिक्र की बुलंदी के लिए हमारी जरूरत नहीं है, हमें अपने नसीब बनाने के लिए हुजूर की जरूरत है। जिस शहर में महफिल मिलाद होती है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, अल्लाह साल भर के लिए उस शहर के लिए अमान लिख देता है, रिज़्क़ की फरावानियां लिख देता है। दोस्तान गिरामी, क्या ये मजा नहीं आ गया कि अगर हम कब्र में जाएंगे सवाल होगा मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, और अगर कुछ आता होगा नहीं आता, क्या नाम है, बिशारत, राजा बिशारत साहब। तो राजा बिशारत साहब, उनकी सारी टीम है, उनके बुजुर्ग माशाल्लाह, तो इनके बच्चे हैं। क्या ये नहीं है कि कब्र में जाएंगे हम लोग तो पूछा जाएगा मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इन्हां दे बारे तू की कहंदा हुंदा सैं, तो बुजुर्ग आखणगे ओ फरिश्तियों मैनूं और ते पता कोई नहीं, पर मैं कहंदा सा सोहणे आका दा मीलाद करवाना है, ये मीलाद वाला नबी है ना, ऐ सोहना। तो तुहाडा की ख्याल है? मैं अक्सर ये मिसाल दिया करता हूँ, किसी हराम खोर सियासतदान के लिए तुम छोटी सी कॉर्नर मीटिंग करो, उसके बैनर लगा दो, वो सारी जिंदगी नहीं भूलता, कहता है जी कि इस बंदे ने मेरा बैनर लगा के जलसा करवाया था, मैं इनू कदी नहीं छड्डना। ते तुहाडा की ख्याल है, ये हराम खोर उस बंदे नू नहीं भुलदे जेड़ा इन्हां दा एक जलसा करावे, ते जेड़े हैं नहीं लजपालां दे बादशाह, लजपालां दे सरदार, ते ओ भुल जाणगे कि साड़ियां अजमतां दे नारे किन्ने जलसे करवा के डंके बजाए सन, किसने? असी ते लोग होए ना जी, असां ते तुसीं किराया भी दिता है, तो को पैसे दिते, खिदमत की, असीं ते टुर गए, ठीक है, तकरीर असां कर लई, ए साडा फन है। लेकिन असल कमाल ते उन्हां दा है ना, जिन्हां इतने दिनां तो ए घर ए महफिल सजाई, ए कल बारिश हुई ते इन्हां दा दिल धड़क रहा है, ओ यार रहमत दी बारिश है, परेशान क्यों? आखिर जी हुजूर दी महफिल खराब ना हो जाए, महफिल कामयाब हो जाए, इस वास्ते कहने बारिश ना होवे। फिर ए रौनकां, ए झंडियां, ए तुसीं सोच सकते हो कि ए प्यो पुत्रा ने कितनियां मेहनतां कीतियां होणियां लोकां नूं। तुसीं दसो जी, तुहानूं कितनी बारी फोन कीता है, थाने गए, उत्थे गए, इत्थे गए, ए सारा ए साउंड वालियां नूं 10-10 दफा फोन, ओए आतफ साउंड वालियो है करना, डब्बे सही जाने होए ना, कुरैशी दी गड़बड़ कुरैशी तो ने एक कैमरा भी सही आने हो इंज हो जाए, यही गल है भाई। दसो इस महफिल करवाने में इनका क्या मकसद है? कुछ भी नहीं ना, सिर्फ किसके लिए? हुजूर के लिए। तो जदों मुखलस होके हुजूर वास्ते करोगे तो हुजूर छड़ देंगे। यकीनन हम कहते हैं कि जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदने में जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, बोलो हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। कुत्तियां दे पैर कढ़ाने बड़ा आसान काम है। कोड़ी मैच, फलाने राजा साहब की यादगार में कुत्तों का पैड़ करवाया जाएगा। और भाई जी इंजी में शादी में कुछ गलत तो नहीं कह रहे, इंजी होंदा कि नहीं? और 10 भाई साउंड ले लाने हो ना, ते उत्थे फिर लगे होंदे ने अज दा मैच, उत्ते इश्तिहार ते के ना लगे होए कुत्तियां दा पैड़, ते ऐलान हो रहा अज दा मैच राजा फलाना साहब ते राजा फलाना साहब ते चौधरी फलाना साहब ते फलाना साहब के दरम्यान होना है। और बंदे बनो, इश्तिहार लगे कुत्तियां दा पैड़ ते ना किले। मैं झूठ नहीं, तुसीं तक लो है यूट्यूब ते तको, यही ऐलान होंदे कि नहीं? ये दांदां दा पैड़ होवे कि होंदा मुकाबला हो
ते उत्थे दौड़ होवे तो उत्थे भी अज दा मैच फलाने दे अल्लाह, ये तुहानू ऐलान ही हिला के रख देवे कि मैच कुत्तियां दा हो रहा है, नाल नाल साडा आ रहा है। ये अल्लाह की पकड़ों में से एक पकड़ है कि तेरी दौलत कुत्तों के लिए खर्च हो, तेरी दौलत कोडी मैच पे खर्च। ओ लोग ये मत समझो कि जेड़े जनाब जाके हराम दी राह तुसी पैसे उड़ांदे हो ते तुहाडे कोल कोई पूछेगा नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो सवाल अल्लाह ताला सबसे पहले पूछेगा, आन उम्र ही, तुझे जिंदगी दी थी कहां गुजार के आए, कान दिए थे क्या सुना, जुबान दी थी क्या बोलता रहा, दिल दिया था दिल में किसको बसा के रखा, और तुझे दौलत दी थी कहां खर्च करके आया। दुआ करो अल्लाह ताला हमारी दौलत अपनी राह पे खर्चा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।